नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सवालों के घेरे में एयर इंडिया। हवा में अचानक 300 मीटर नीचे आया विमान, 17 यात्री घायल। तकनीकी खामी या कुछ और? एयर इंडिया की फुटेज। दिल्ली उड़ान में अचानक विमान 300 मीटर नीचे आ गया और 17 यात्री घायल हो गए। घटना के दौरान टर्बुलेंस के साथ ट्रिपल हाइड्रोलिक फेलियर, ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट और फ्लाइट कंट्रोल स्टॉल का संदेश आने की बात सामने आई है। पायलटों ने स्थिति संभालकर विमान को दिल्ली पहुंचाया। अब जांच में बड़ा सवाल यही है कि यात्रियों की घायल होने की वजह सिर्फ टर्बुलेंस थी या विमान में आई तकनीकी खामियां ने भी खतरा बढ़ाया। आइए जानते हैं विस्तार से। एयर इंडिया के 4 अगस्त को फुटेज से दिल्ली आ रही उड़ान AI 2379 में 17 लोगों के घायल होने की घटना को लेकर नई जानकारी सामने आई है। विमान को सिर्फ टर्बुलेंस का सामना नहीं करना पड़ा था, बल्कि उड़ान के दौरान कई तकनीकी समस्याएं भी आई थी। विमान में ट्रिपल हाइड्रोलिक फेलियर की समस्या सामने आई और ऑटो पायलट मोड भी डिस्कनेक्ट हो गया था। घटना की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने शुरू कर दी है। मदद के लिए फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी BEA और एयरबस की टीमें भी भारत पहुंच सकती है। आइए जानते हैं विमान में कौन कौन सी तकनीकी गड़बड़ियां आई। सूत्रों के अनुसार उड़ान के दौरान ऑटो पायलट सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया। इसके बाद सह पायलट ने विमान का नियंत्रण मैन्युअल तरीके से संभाला। इसी दौरान फ्लाइट कंट्रोल स्टॉल का संदेश आया। कुछ समय के लिए कई इंडिकेटर स्विच बंद हो गए। इसके अलावा विमान में कई तकनीकी और मैकेनिकल दिक्कतें सामने आई। इसी दौरान विमान को टर्बुलेंस का सामना भी करना पड़ा। घटना में सिर्फ हवा के तेज झटकों की भूमिका नहीं थी, बल्कि विमान की तकनीकी स्थिति की भी जांच का अहम हिस्सा बन गई है। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कैप्टन सैम थॉमस के मुताबिक रात करीब 10:30 बजे ओडिशा के झारसगुड़ा के पास एयरबस A320 विमान का ट्रिपल हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ। इसके बाद मुख्य पायलट ने सह पायलट को तुरंत विमान नीचे लाने को कहा। इस दौरान विमान अचानक करीब 300 मीटर नीचे आ गया। अचानक हुई इस गिरावट से नेगेटिव जी फोर्स बनी और विमान में सवार यात्री टकराव के कारण घायल हो गए। हालांकि पायलटों के इस फैसले से 137 यात्रियों और 8 क्रू सदस्यों की जान बचने की बात कही जा रही है। इसके बाद विमान करीब 7 मिनट में दिल्ली पहुंचा। घटना की पूरी तस्वीर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के डाटा को डिकोड किए जाने के बाद साफ होगी। आइए जानते हैं घटना के बाद पायलट पर नशे का आरोप क्यों उठा। घटना के बाद मुख्य पायलट के नशे में होने की बात भी सामने आई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक मुख्य पायलट की नशे की पुष्टि करने वाला टेस्ट कराया गया, क्योंकि शुरुआती जांच में नशे से संबंधित टेस्ट नेगेटिव नहीं आया था। इससे यह सवाल उठा कि क्या घटना की जिम्मेदारी पायलट पर डालने की कोशिश हो रही है। हालांकि पायलट के संगठन ALPA इंडिया ने इस पर अलग बात कही। संगठन के मुताबिक डॉक्टर के पर्ची के बिना मिलने वाली कुछ दवाओं के इस्तेमाल से भी जांच रिपोर्ट सकारात्मक आ सकती है। एयर इंडिया से जुड़े अहमदाबाद हादसे के बाद भी पायलटों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया का बोइंग विमान उड़ान भरने के करीब 32 सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। शुरुआती जांच में भी पायलट को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश किए जाने की बात सामने आई थी। उस हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई। हादसा बेहद भयावह था और इससे विमान में सवार 241 यात्री तथा जमीन पर मौजूद 19 लोगों की मौत हो गई थी।
केवल एक यात्री के बचने की बात सामने आई थी। अब फुटेज दिल्ली उड़ान की घटना में भी जांच का केंद्र तकनीकी खराबी और पायलटों के फैसले दोनों पर है। आइए जानते हैं अब जांच में किन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। फुटेज दिल्ली विमान की घटना की जांच में यह पता लगाना अहम होगा कि ट्रिपल हाइड्रोलिक फेलियर, ऑटो पायलट के डिस्कनेक्ट होने और फ्लाइट कंट्रोल स्टॉल के संदेश के बीच क्या संबंध था। इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि विमान के अचानक 300 मीटर नीचे आने की स्थिति क्यों बनी और तकनीकी खराबियों के बीच पायलट ने क्या कदम उठाए। फिलहाल घटना की सटीक तस्वीर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के डाटा के डिकोड होने के बाद ही सामने आएगी। एएआईबी की जांच और विशेषज्ञ टीमों की मदद से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि 17 लोगों के घायल होने की घटना में टर्बुलेंस और तकनीकी खराबियों की क्या क्या भूमिका थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।